वेलकम बैक टू योर चैनल एंजॉय स्टडी क्लास 10th एंड क्लास 12th। बेसिकली इस वीडियो में हमें वॉटलेस करंट और अल्टरनेटिव करंट की बात करनी है। अल्टरनेटिव करंट मीन्स एसी, और हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में एसी और डीसी किस टाइप से डिवीजन है वो बात कर ली थी। वॉटलेस करंट को ओवरव्यू कर लिया था। इसमें हमें ये दोनों टॉपिक कंप्लीटली कवर करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो देख सकते हो आप इन एन सर्किट in an AC circuit when the average consumed power is 0। तो in an AC circuit पहला पॉइंट क्या निकलेगा, AC circuit। then second is consumed power। थर्ड पॉइंट क्या निकल रहा है, then that current is called whatless current if an pure independent means डेफिनेशन इन दो पॉइंट से हमारी बन गई। ठीक है, इफ़ प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस इज यूज्ड इन एसी करंट, प्योर लेंगे हम कभी इंडक्टेंस और कैपेसिटर, तो जो फेज डिफरेंस होगा करंट और ईएमएफ के बीच में वो जाएगा π/2। देन पी वी मीन्स एवरेज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। देन VRMS इंटू IRMS अब हम यहाँ पुट कर देंगे π/2, तो हमारा हो जाएगा cos π/2 0 होगा, तो हमारा ये पूरा ही 0 हो जाएगा। अब आएगा चॉक कॉइल। चॉक कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर। चॉक कॉइल थिक कॉपर वायर की बनी हुई होती है। इट ओमिक रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, उसकी ओमिक रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहती है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF इज π/2, इसीलिए करंट और EMF के बीच का फेज डिफरेंस π/2 हो जाएगा। थस द एवरेज कंज्यूम पावर बिकम 0, इसीलिए एवरेज कंज्यूम पावर 0 हो जाएगी। देयरफॉर द करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट बाय यूजिंग अ चॉक कॉइल। हम चॉक कॉइल को यूज़ करके अल्टरनेटिव करंट में ऑब्टेन कर सकते हैं वॉटलेस करंट को। इसी के साथ आपका वॉटलेस करंट कंप्लीट हो गया। हमने 1 मिनट से भी कम में कंप्लीट कर लिया है। सो एसी के बारे में हम इस वीडियो में 4 पॉइंट कवर करेंगे। बेसिकली एसी करंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम कुछ 4 पॉइंट्स में इस टाइप से समझेंगे कि हम 4 तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर सकें, और आपको वीडियो के लास्ट में यही इन चारों पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन के आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी लास्ट में। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, इन सब का एक बार टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन कितना समझ आया कितना नहीं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर भी आपको बता दूंगी। ठीक है, आंसर वही होगा जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, AC डज नॉट शो मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट, मतलब AC मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता, पर क्यों नहीं करता वो भी तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम इस पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, बेसिकली मेरे पास कॉपी में पूरे नोट्स हैं, पर मैं आपको यहाँ पूरा नोट नहीं कराऊंगी क्योंकि आपको ये खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको आंसर खुद को फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या है हम वो समझते हैं। AC क्या है, फ्लो करता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे तो आपको याद भी होने में आसानी होगी। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, पहले हाफ के दौरान, ठीक है, पहला हाफ है ना, फर्स्ट हाफ के दौरान क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन, वो रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे है तो ये रिवर्स जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये कोई डायग्राम नहीं है बुक का, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, इन सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ हो गया, सेकेंड हाफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ द डायरेक्शन, रुको वेट, ड्यूरिंग द फ्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, वेट यहाँ पे बोला है हमको पहले हाफ के दौरान क्या होगा, डायरेक्शन वन डायरेक्शनल ही रहेगा, मीन्स इसी टाइप से रहेगा, पर जो सेकेंड हाफ रहेगा उसमें रिवर्स हो जाएगा, मीन्स ऐसा था तो ये इस टाइप से वापस आ जाएगा। समझे बात, ये हमारा डायग्राम हो गया जिसके थ्रू हमने ये वाला पॉइंट समझ लिया है। देयरफॉर द एवरेज वैल्यू, इसी कारण इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑफ फॉर कंप्लीट साइकिल मीन्स पूरी साइकिल के लिए क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसे आपको आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। यही 4 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, मैं लाइन से बता देती हूँ, ये फर्स्ट है, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन लिखने पे फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ समझ लीजिए। मैं क्वेश्चन लास्ट में आपको ज़रूर शो कर दूंगी। ठीक है, एक मैं आपको साइड में पिक्चर लगा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AC कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मूविंग कॉइल, पर क्यों, मूविंग कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। मूविंग कॉइल क्या करती है, वेट मैं एक फ्लो चार्ट बना दूँ।
अभी हमने बात करी थी कि मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता एसी, मींस एसी पर मूविंग कॉइल तो शो करता है। मूविंग कॉइल मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट बन गया। तो मूविंग कॉइल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, बट एसी डज नॉट, बिकॉज व्हेन एसी पास थ्रू कॉइल, एसी जब कॉइल के थ्रू पास होता है तो द डायरेक्शन, ठीक है, जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। मीन्स वेट हम डायग्राम के थ्रू समझे। तो इसका डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली। एंड द डिफेक्टिव कपल, मतलब डिफेक्टिव कपल प्रोडक्शन एवरेज डिफेक्टिव वेट यहाँ पे हैं हम लोग, हाँ। बट इन ईच, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नोट्स के थ्रू ही बता रही हूँ कि आपका आंसर सही बने, ठीक है। इन ईच कंप्लीट साइकिल, डिफ्लेक्टिंग कपल प्रोड्यूस्ड, बट इन ईच कंप्लीट साइकिल, हर एक कंप्लीट साइकिल में द एवरेज डिफ्लेक्टिंग कपल, हम इसमें नहीं बता सकते डिफ्लेक्टिंग कपल, बट इसमें जो रहेगा एवरेज कंप्लीट साइकिल में वो होता है 0, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। अब हमें क्या एक्सप्रेशन बनानी है प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस की एसी सर्किट, ठीक है। तो क्या बनेगी, रिएक्टेंट ऑफ प्योर इंडक्टिव कंपोनेंट, हमने क्या पढ़ा था, काई एल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है, इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। एफ फ्रिक्वेंसी है और हमारा जो एल है वो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है, ठीक है। तो के एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एफ हो जाएगा। द रिएक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टिव कंपोनेंट इज प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इन ओम्स, ठीक है। ओम के रिएक्टेंस के डायरेक्टली प्रपोर्शनेट होगा। प्योर इंडक्टिव कंपोनेंट है वो प्रपोर्शनेट रहेगा फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी यूनिट रिएक्टेंस से, ठीक है। ये आपको इतना समझ आ गया होगा। इसका मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही सब चीज़ें लिखनी है उसमें जो मैंने बताई आपको। कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें अब रिड्यूस करना है द करंट, रिड्यूस द करंट इन एसी सर्किट एन इंडक्टर मोर सुटेबली देन अ रेजिस्टेंस वाई। देखो हमें क्या यहाँ पे रिड्यूस करना है करंट को इन एसी सर्किट। तो इफ़ रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन एन एसी सर्किट, रेजिस्टेंस को जब हम एसी सर्किट में यूज़ करेंगे तो एक पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में। इंस्टेड इफ़ वी यूज़, इसकी जगह कभी हम इंडक्टेंस यूज़ करेंगे तो देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज पावर फैक्टर फॉर इंडक्टिव कंपोनेंट इज़ 0। हमें देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, हमें यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया हमने। एक किया है रेजिस्टेंस को, इसके आंसर में रेजिस्टेंस को, और एक और को करा है इंडक्टेंस को, ठीक है। तो इंडक्टेंस पे कुछ लॉस नहीं होगा, नो लॉस, ठीक है। यहाँ पे लॉस होगा